जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 7 पढ़ने वाले हैं जो आपका किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का बुक है, ठीक। जिसमें हमने 6 तक पढ़ चुके हैं, आज हम 7वां पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जीके जी और साइंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल हमारे 75 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना लेट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, देखेंगे आप लोग क्या लिखा हुआ है। बरास हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो बताएंगे यहाँ पे एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बताएंगे जल्दी से। तो क्या हो जाएगा आपका वर्ली और कांकड़ा हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, एक आदिवासी त्योहार है, वर्ली और कांकड़ा है, ठीक। और ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है दादर नागर हवेली के स्थानीय लोगों द्वारा मनाया जाता है, ठीक। दादर नागर हवेली के स्थानीय लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है। आगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को 1997 में भारत सरकार द्वारा डैश के रूप में पुनः शुरू किया गया था। बताएंगे दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे। दूसरा का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आगे देखेंगे यहाँ पे साइंस का सॉरी हिस्ट्री का है। किस हड़प्पा शहर में अग्निवेदी पाई गई है। बताएंगे यहाँ पे अग्निवेदी कहाँ पर पाई गई है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राखीगढ़ी या फिर कालीबंगन, दोनों में से बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे तीसरे का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे। तो कालीबंगन इज द राइट आंसर, ठीक। बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, क्या बोलेंगे, वर्ष 1973 हो जाएगा 4 का राइट आंसर, या फिर नहीं, बिल्कुल सही है 1973 है, ठीक। इसमें यह ऑप्शन ही नहीं है। आगे देखेंगे किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के लिए सिफारिश की। तो वो थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा पांचवे का राइट आंसर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ये सिफारिश हुई थी। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। और अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51A का भाग 4A में शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे देखेंगे छठा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है। बताएंगे यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा ओमान। क्या हो जाएगा, ओमान। ओमान की राजधानी अगर पूछ लेता है तो आप क्या बता देंगे, ओमान की राजधानी मस्कट होता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। सातवां, राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। तो जो कनिष्क थे वो कहाँ के शासक थे, कुषाण वंश के शासक थे और सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सातवें का राइट आंसर कुशाल हो जाएगा। क्रिकेट के एक टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि दिन की होती है, कितने दिन की होती है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 2 दिन या फिर 3 दिन, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपका राइट आंसर बताना है आठवें का, जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी कि एक टेस्ट मैच में कितनी पारियाँ होती हैं, 4 पारियाँ होती हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि 2 का 2 ऑप्शन है, 4 इसका आंसर हो जाएगा। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग ह्यून से भारत की यात्रा की। बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 का राइट आंसर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका हो जाएगा आदित्य सेन हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, जल्दी से बताएंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या फिर राज्यपाल द्वारा। बताएंगे इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो 10वें का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 होता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे डैश ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। बताएंगे 11 का राइट आंसर, तो है तन्वी शाह हो जाएगा। खाने जहां लोदी ने मुगल सम्राट डैश के खिलाफ विद्रोह किया और हार गया था। यानी कि किसके, मतलब लोदी ने मुगल सम्राट किससे किया था, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 12 का राइट आंसर, विद्रोह किया, शाहजहां से विद्रोह किया था। आगे यहाँ पे चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 13 का बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, गुजरात हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 14, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से
किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया? बताएंगे यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले किसका उल्लेख किया गया था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर 4, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक, ये हो जाएगा पहला। 15, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाएगा? तो जता पढ़ेंगे इसको 15 को, बताएंगे कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं पूरा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका किसे कह रहा है शामिल नहीं किया जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका किसी कारखाने द्वारा बिजली पर व्यय, और हो जाएगा भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता। ये दो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उनके 8 वर्षों के विवरण के रूप में हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए। बताएंगे यहाँ पे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, लिविंग हिस्ट्री। एसीजेड में ई का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। एक्सपोर्ट हो जाएगा या फिर एक्सटर्नल या इकोनॉमिक? बताएंगे यहाँ पे। 17 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, इकोनॉमिक हो जाएगा। ठीक, ई का अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिक। 18 देखेंगे यहाँ पे, लिखा हुआ है डैश, भारत के बाढ़ के मैदानों में अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी पर इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है। बताएंगे यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है जूट। ठीक, क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा। 19वां देखेंगे यहाँ पे, बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? बताएंगे 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा छपरा हो जाएगा। ठीक, सुल्तान अल्जान शाह कब डैश आयोजित किया गया? तो ये क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा 20 का राइट आंसर। ठीक, मलेशिया में दिया जाता है। सुल्तान अल्जान शाह कब। लिखा हुआ है लेंट, धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। बताएंगे यहाँ पे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा ईसाई के द्वारा मनाया जाने वाला। ठीक, आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? बताएंगे पहला 1951 से 56, 56 से फिर 61, फिर 61 से 66। ठीक, और 66 के बाद 3 साल का गैप आया था। तो बताएंगे यहाँ पे चौथी क्या हो जाएगी? 22 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये 1969 हो जाएगी। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी कौन होता है? तो बताएंगे यहाँ पे पहला भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी कौन होता है? बताएंगे तो होता है भारत का महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है? बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड, उपयुक्त सभी। 24 का बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये सारे के सारे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस समूह के राज्यों में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? बताएंगे सबसे अधिक कहाँ पे हो जाएगा लिंग अनुपात? तो क्या बोलेंगे? तमिलनाडु, बिहार हो जाएगा 25 का राइट आंसर। तो आपको बताना होगा इसका। आगे देख लेते हैं क्या है, कहाँ गया आपका ये लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ का है? केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था जो जातिगत अन्याय को समाप्त करने के लिए समर्पित समाज था? बताएंगे 26 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देख लेंगे और बताएंगे। तो 26 का हो जाता है ज्योतिराव गोविंदराव फूले हो जाएगा। निम्नलिखित में से सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार का प्रमुख क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। क्या बोलेंगे 26 का? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री होता है प्रमुख। ठीक, राष्ट्रपति नहीं। आगे देखेंगे, कार की बिक्री का परिणाम है क्या है? जल्दी से बताएंगे 28 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर। तो जीडीपी में बढ़ोतरी है। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? बताएंगे 29 का राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो ये जगह भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर खनिज है? तो क्या बोलेंगे? हीरा हो जाएगा इसका राइट आंसर 36 का। जल्दी बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर, सॉरी 36 कहाँ पहुँच गया मैं, 30 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हीरा, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे 31, 5 उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है, निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 उद्योगों में से एक नहीं है? तो जल्दी से बताएं 31 का 5 उद्योगों में से वो है कुटीर उद्योग। ठीक, आगे, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था?
तो क्या बोलेंगे? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका यहाँ पे 32 का। तो बिल्कुल सही है, सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे 33, निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें। ठीक, आपको व्यवस्थित करना है, पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। ठीक, तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 33। तो बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहला आपका क्या आएगा? ए आएगा, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना। उसके बाद सी आएगा दूसरे नंबर पे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना। फिर आएगा बी, भारत के संप्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। फिर आएगा डी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? बोलेंगे 34 का राइट आंसर यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राम देवी सिंह हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत का बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। कितना पहुंच गया जल्दी से बताएंगे? 35 का राइट आंसर। तो वो पहुंच गया 140.2%। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार में आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण मुंगेर हो जाएगा या फिर चंपारण मुजफ्फरपुर। 36 का बोलेंगे यहाँ पे आपको राइट आंसर बोलना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत, गया और सारण हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार में आमझौर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताया 37 का राइट आंसर यहाँ पे। तो 37 का हो जाएगा 3, रोहतास हो जाएगा। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित में से गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? तो कुमार देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाता है जल्दी से बताएंगे। 30 क्या है? 38 का राइट आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, FTII छात्रों की एक फिल्म ने फ्रांस में डैश कांस फिल्म फेस्टिवल में ला स्नेफ पुरस्कार जीता। मतलब क्या फ्रांस में कौन सा जीता था? बताएंगे यहाँ पे 39 का राइट आंसर। तो वो पुरस्कार था आपका 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में। ठीक, ला स्नेफ पुरस्कार जीता था। आगे देखेंगे यहाँ पे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 जब भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, यह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? बोलेंगे 40 का राइट आंसर यहाँ पे। तो ये लंदन में हुआ था। कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? 41 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट, आर चयनित प्रजातियों में अधिकतम होती है तो क्या होती है? जल्दी से बताइए 42 में। तो प्रजनन दर होता है। ठीक, प्रजनन दर। आगे देखेंगे यहाँ पे 43, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रेरणा स्रोत था? तो क्या बोलेंगे प्रार्थना समाज का? जल्दी से बताएंगे प्रेरणा स्रोत कौन था 43 का? तो वो थे केशव चंद्र सेन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? बोलेंगे 44 का राइट आंसर। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। ठीक, 2027 फीफा महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? बोलेंगे 45 का राइट आंसर यहाँ पे। तो वो होगा ब्राजील में। खाद्यान्न कार और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? चलिए बताइए किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किशोरों 10 से 19 वर्ष का अनुमानित प्रतिशत क्या है? बोलेंगे तो हो जाएगा 20.9%। टू किल ए मॉकिंग बर्ड एक अंग्रेजी उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? बता दीजिए 48 का राइट आंसर। तो हार्पर ली हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने किया था। उस लौह एवं इस्पात संयंत्र की पहचान करें जिसे
जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया था। तो क्या हो जाएगा जर्मनी से? राउरकेला हो जाएगा। क्या बताएंगे जल्दी से 50 का राइट आंसर बताना है आपको। तो बिल्कुल सही है, राउरकेला हो जाएगा। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? बोलेंगे यहाँ पे 51 का। तो चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे, यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 2.5 मेगा एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है तो चालक का प्रतिरोध ओम में ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रतिरोध ओम में ज्ञात कीजिए। तो कितना ओम हो जाएगा 52 का? तो सॉल्व करेंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो हो जाएगा 2000 ओम। आगे देखेंगे यहाँ पे, एल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? तो 53 का राइट आंसर बता दीजिए यहाँ पे। तो वो गैस होता है हाइड्रोजन होता है। ठीक, क्या होता है? हाइड्रोजन। जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है m को? बताएंगे। तो m बराबर -1 के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं, फूल के किस प्रजनन भागों में रोगाणु कोशिका होती है? बताएंगे। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंगेसर और स्त्री केसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये भी क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? बताएंगे। 56 का राइट आंसर यहाँ पे। तो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आगे 57 डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो क्या बताएंगे, क्या बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा 57 का राइट आंसर यहाँ पे। तो बोलेंगे शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, जिसे खमीर बोलते हैं। ठीक, दो पारदर्शी माध्यमों ए और बी में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 2 × 25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक बराबर है। तो किसके बराबर है? 58 का बताएंगे राइट आंसर। तो 1.125 के हो जाएगा। दी गई रासायनिक अपक्रिया में निम्न में कौन सी रासायनिक जातियां क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती हैं? बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 59 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 Fe2O3 और Al हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाला एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के दो व्यासता सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो 60 भी आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर 25 ओम हो जाएगा। निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? जल्दी से बताएंगे। 61 का यहाँ पे आपको। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 16। आगे देखेंगे यहाँ पे, धातु ऑक्साइड सामान्यतः प्राकृतिक के होते हैं। किस प्राकृतिक के होते हैं? क्षारीय प्राकृतिक के होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, और रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? 63 का बताना है आपको राइट आंसर। तो ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। आगे, यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होता है? 64 का बोलेंगे तो सी पर होता है, केंद्र पर। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक तत्व ए जल के साथ अपक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनाल क्या लिखा है? फिनाल फथेलिन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए के डैश होने की सर्वाधिक संभावना है। तत्व ए क्या हो सकता है? बोलेंगे यहाँ पे 65 का। तो वो तत्व हो सकता है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किस तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? बोलेंगे यहाँ पे 66 का। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पेशी, कंकाल और तंत्र का तंत्र। मनुष्य में काय सूत के जोड़े होते हैं। कितना जोड़े होते हैं? क्या बोलेंगे? 46 काय सूत के जोड़े होते हैं या फिर 23 होते हैं? बोलेंगे 67 का राइट आंसर। तो 22 जोड़े होते हैं। ठीक, दोनों गलत हो गया, 23 46। आगे देखेंगे यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहेंगे आप? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो जाएगा। 68 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो जाएगा। इसका मात्रक फ्लक्स होता है। 69 का बताना है आपको, यहाँ पे पढ़ेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। डैश एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। किसमें? वैद्युत ऋणात्मकता में। 70 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? तो क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल हो जाएगा या फिर कौन सा अम्ल हो जाएगा? 70 का बताना है आपको राइट आंसर। तो HCl
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पेट में उत्पन्न नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? क्या बोलेंगे, आयाम या फिर आवृत्ति? बोलेंगे 71 का राइट आंसर तो आयाम होता है। अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है? बताएंगे 72 का राइट आंसर यहाँ पे, तो सल्फर निकालने के लिए उसका भर्जन किया जाता है। उस हार्मोन का चयन करें जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्रदान किया जा सके। बोलेंगे 73 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन हो जाएगा। मानवों में लैंगिक प्रजनन में मादा की योनि में शुक्राणुओं का प्रवेश शामिल होता है। उसके बाद मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में निषेचन होता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, गर्भाशय या फिर अंडाशय? 74 का बताना है आपको राइट आंसर, तो ये हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब हो जाता है। ठीक, क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण से करता है? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 75 का राइट आंसर, तो ये तो पता है, केंद्राभिमुखी बल के कारण, जो केंद्र में बल लगता है ना, वही हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर। तो ये थे आपके आज के 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो अभी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।